हेलो दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, एक्सरसाइज 13.8 और क्लास 9th। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम गोले के बारे में सूत्र हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। गोले में सिर्फ एक चीज़ होती है, त्रिज्या, और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, हमने पीछे भी किया था, 4 πr स्क्वायर। इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 πr स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही होता है, 4 πr स्क्वायर। इसमें सारा वक्र ही होता है, समतल नहीं होता है। आयतन, इसको याद करना है, 4/3 πr क्यूब, ये गोले का आयतन होता है। अब अर्धगोला, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का 4 πr स्क्वायर, तो अर्ध गोले का इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, 2 πr स्क्वायर। अब इसमें आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए ये है जो हमारा पार्श्व पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है 2πr स्क्वायर, 2 πr स्क्वायर ये। लेकिन इसके साथ एक की जो ऊपर वृत्त है ये भी इसके अंदर जुड़ जाता है, 2 πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, तो 2 और 1 3 πr स्क्वायर। ये गोले का कुल पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, या ठोस गोले का। अगर ये खोखला है तो फिर भी 2 πr स्क्वायर ही रहेगा। आयतन, अब ये 4/3 πr क्यूब है, इसका आधा हो जाएगा 2/3 πr क्यूब। अब हम करते हैं फर्स्ट केस। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। फर्स्ट है 7 सेंटीमीटर और सेकंड है 0.63 मीटर। गोले की त्रिज्या कितनी, 7 सेंटीमीटर, और गोले का आयतन होता है 4/3 πr क्यूब। अब मान टेक दो, 4/3 गुणा पाई का मान हमने 22/7 ही लेना है, 7 गुणा 7 और गुणा 7, 7 से 7 करिएगा। अब इसका गुणा करो, 4 और दूनी 8, 8 7 56, 56 7 392, और 11 ही गुणा करेंगे 4312 और बटे 3, और 14 तिया 42, 1 3 तिया 9, 3 7 21, और पॉइंट निकाल दो, और यह 1/1 सही, 1437 सही 1/3। अभी सेंटीमीटर में तो हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट, अब इसकी त्रिज्या रखिए 0.63 मीटर। आयतन का वही सूत्र 4/3 πr क्यूब। अब फार्मूले में इसका मान रख देते हैं, 4/3 गुणा 22/7 गुणा 63/100 और 63/100 और 63/100, 7 निम 63 और 3 तिया 9। अब गुणा कर लेते हैं। अब इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी 10 47 816 और बटे 2 और 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 3 4 5 6, 1.047816 मीटर क्यूब। अब हमने इसका मान निकालना है, तो दो अंकों तक निकाल देते हैं शुद्ध मान, 1.0। अब ये दूसरा अंक क्या है, 4 है, और तीसरा अंक 7 है। 5 है 5 से ज़्यादा ना, तो एक अंक यहाँ जोड़ देते हैं, 0.5 घन मीटर। ये इसका आयतन होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन आसान है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए या विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। फर्स्ट है 28 सेंटीमीटर और सेकंड है 0.21 मीटर। अब इसमें दिया गया है गोले का व्यास है 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसका आधा करेंगे 14 सेंटीमीटर। अब आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr क्यूब।
अब इसमें मान टेक दो, 4/3 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14 और गुणा 14, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 14 14 196 और इसकी 88 के साथ और 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 34,496/3 और इसको भाग देंगे 11,498 और 2/3 और इकाई क्या आएगी सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। 0.21 मीटर ये क्या है गोले का व्यास है। त्रिज्या निकालेंगे तो 0.21/2 या 21/2 और ये दशमलव हटाएंगे 200 मीटर। आयतन का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, मान टेक दो 4/3 22/7 गुणा 21/200 21/200 और 21/200, 3 7 21, 7 से 7 गया। ठीक है, अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से 100 और इस 2 से गया ये 200, 100 आ गया। अब 11 और ये आ गया 100। अब गुणा करो 21 21 441 और 1 5 8 और 4 4851 बटे 2 2 4 2 6 6 0 1 2 3 4 5 6। अब दशमलव लगाएंगे 1 2 3 4 अंक तो ये होगा 1 2 3 4 5 और 6 दशमलव और 1 0 इकाई मीटर तो ये क्या आएगा हमारा घन मीटर। ये उस गोले का आयतन होगा। प्रश्न 3, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया धातु की गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसका आधा कर दिया 2.1 या 21/10 सेंटीमीटर। आयतन गेंद गोलाकार है, गोल है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें मान रख देते हैं 4/3 22/7 21/10 21/10 और 21/10, 7 या 21 और 3 से 3 गया। अब इन्हें गुणा करें 21 21 22 और 4 की तो ये 38,808 और नीचे 10 गुणा 10 गुणा 10 ये 1000 हो गया और दशमलव लगाएंगे तो 38.808 घन सेंटीमीटर। अब इसने और बोला है आगे यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो घनत्व है 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, द्रव्यमान होता है घनत्व गुणा आयतन 8.9 गुणा 38.808 और इनको हम गुणा करेंगे तो ये आंसर आता है हमारा 345.39। 2 अंकों तक शुद्ध मान इसका निकाल दिया गया है 345.39 ग्राम और ये लगभग होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। तो इसमें प्रश्न में बताया है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है या पृथ्वी का व्यास चंद्रमा के व्यास का 4 गुना है। अगर व्यास मान लेते हैं 4 ये डी तो पृथ्वी का कितना हो जाएगा 4d। ठीक है, और त्रिज्या इसकी आधी होती है d/2 या इसको भी r मान लेते हैं, ये इसकी आधी है और इसके ये हो जाएगा 4r। अगर व्यास 4 गुना है तो त्रिज्या भी 4 गुना होगी। ठीक है ना। अभी क्या रहा है इनका आयतन का अनुपात निकालना है। तो चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन, फार्मूला क्या है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब और नीचे हो जाएगा
4/3 पाई आर क्यूब। दोनों के त्रिज्या अलग अलग है, तो यहाँ आर का मान टेक देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और ये 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या कितनी, 4r, 4r और इसकी पावर 3। 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, तो ये बचता है r की 3/4r का घन है। 4r को 3 बार गुणा करें, 4 चौक 16 चौका 64, 64 r की पावर 3, 64 r की 3 से r की 3 गया, तो 1/64, तो अनुपात कितना हो गया, 1/64। ये अनुपात है, या 1/64 भाग। जो चंद्रमा का आयतन है वो पृथ्वी के आयतन का 64वां भाग है। ठीक है ना। अब करते हैं नेक्स्ट। 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। 10.5 सेंटीमीटर वाले व्यास, तो अर्ध गोलाकार कटोरे का व्यास होगा 10.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10.5 और बटे 2, 10 में उठाएंगे तो बटे 20, काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 21/4 सेंटीमीटर। आयतन अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोलाकार का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। रखो यहाँ मान, 2/3 गुणा 22/7 गुणा 21/4 गुणा 21/4 और गुणा 21/4, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 से 11, 21 21 441 और 11 की गुणा करेंगे, ये पहले भी आया था हमारा 4851 बटे 4 चौक 16, और इसको भाग देंगे तो ये आ गया 303.1875 घन सेंटीमीटर। अभी इन्होंने पूछा है कितने लीटर दूध आ सकता है, तो दूध की मात्रा। अब ये फार्मूला हमने पहले भी किया है। सेंटीमीटर को अगर लीटर में चेंज करना है, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर है ना, पहले भी आया। तो अब इसको क्या करें, 1000 से भाग दे देंगे, 303.1875, तो 1000 से और भाग हो जाएगा, 1000 से भाग देंगे, 1000 में 3 जीरो, ये जो 0.3 अंक और आगे आ जाएगी, तो 1 2 3, तो 0.303185, इतना ज़्यादा नहीं रखना, 3 अंकों तक ही रखते हैं, 0.30, 3 अंक है, शुद्ध मान निकाला है, ये 5 से कम है तो इसको छोड़ देंगे, तो लीटर। तो कितने दूध की मात्रा आएगी उसके अंदर, 0.303 लीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट, एक अर्ध गोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी हुई है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया क्या है, अर्ध गोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है और चादर की मोटाई है 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर के भी मीटर बना लें तो 1/100 0.01 मीटर, ये है आंतरिक त्रिज्या। और बाह्य त्रिज्या उसमें मोटाई भी मिल जाएगी, 1 जमा 0.01 1.01 मीटर। अब ये कह रहा है टंकी में लगी चादर का आयतन निकालना, तो इसमें 2 आयतन बनेंगे, एक टंकी का बाह्य आयतन, टंकी का बाह्य आयतन, और उसमें से क्या करेंगे, टंकी का आंतरिक आयतन, अंदर वाला आयतन है, बाहर वाले आयतन में से माइनस कर देते हैं, तो किसका बच जाएगा, लोहे का आयतन बच जाएगा। वैसे फार्मूला होता है, अर्धगोलाकार है तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, जो बाह्य त्रिज्या उसको बड़ा आर मान लिया, और माइनस 2/3
पाई और स्मॉल आर ले लेंगे तो पाई आर क्यूब। अब इसमें से अगर हमें 2/3 पाई को कॉमन ले लें तो ये आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये हमारा सूत्र बन जाएगा दोनों को एक साथ लेने के बाद। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं 2/3 पाई 22/7 गुणा आर क्यूब, कैपिटल आर है तो बाह्य त्रिज्या है 1.01 और इसकी पावर 3 माइनस आंतरिक त्रिज्या 1 की पावर 3, तो 2/3 गुणा 22/7 गुणा 101 को 101 से गुणा करेंगे तो 10201, और अगर उसको फिर 101 से गुणा करते हैं तो ये हमारा बनता है 1.030301 और -1। ये करने के बाद बच गया इसमें 2/3 गुणा 22/7 गुणा ये घट के 0.030301, और इसको मैं गुणा करने के बाद ये बचेगा, सारा सोल्व करने के बाद 0.06348 और इकाई है मीटर में तो मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस टंकी में लगी लोहे की चादर का आयतन। ठीक है, नेक्स्ट गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। 7th क्वेश्चन में क्या दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154, आर स्क्वायर बराबर है 154, 4 पाई भी नीचे 22 नीचे हो जाएगा और 7 ऊपर, 22 से कम 22, 22 7 54, ये होगा 49/4। ये किसका माना है, आर स्क्वायर का। आर स्क्वायर बराबर है 49/4 और आर किसके इक्वल हो जाएगा, इसका वर्गमूल 49/4, तो ये होगा 7/2 बराबर है 7/2 सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। गोले का आयतन, आयतन का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, यही है ना, तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 7/2, 7/2 और 7/2, 7 से 7, 2 से 4, इस 2 से ये 2 गया और 2 से 11, से 49 गुणा करेंगे ना, और 49 की 11 करेंगे 9, 9 5 9 4 13, 1 4 1 5 और बटे 3, इतने घन सेंटीमीटर। और इसको भाग देंगे तो 179 सही 2/3 घन सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 रुपये व्यय हुए। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 2, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। गुंबद पर सफेदी कराने का खर्च दे रखा है 498.96 रुपये और इसकी दर है 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर पे। तो क्षेत्रफल, इस खर्च को इस दर से भाग दे देंगे तो 498.96 और बटे 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1 2 निम 18, 1 2 चौके 8, 2 8 16 वर्ग मीटर। पहला पार्ट आ गया जो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 249.48 वर्ग मीटर है। अब इसका क्या निकालना, आयतन निकालना है। आयतन निकालने से पहले हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, किसके बराबर है 249.48 और 2 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर है 249.48
और यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकाल देंगे 249.48 गुणा 7/2 और गुणा 22। अब इस 22 से हम इसको काट देते हैं। 22 एकम 22 2, 22 एकम 22 7, 22 दिया 66 और 8, 22 चौक 48 और इसको काटेंगे 2 पंजे 10, 1 2 6 12, 1 2 23 14 और इनको गुणा कर देते हैं। ये आ गए हमारा 39.69। किसका मान आए? आर स्क्वायर का। किसके? आर स्क्वायर का। अब आर का मान निकाल देते हैं। आर बराबर है, ये आर स्क्वायर का मान है ना, इसका वर्गमूल लेंगे 39.69 और इसका जो वर्गमूल आ जाएगा 6.3 मीटर। अब हमने क्या निकालना है? इस गुंबद का आयतन निकालना है। अब लगाओ आयतन का फार्मूला। अर्धगोलाकार है, अर्धगोलाकार गुंबद का आयतन कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 गुणा 22/7 63/10, 6.3 10 में उठा देते हैं 63/10 और 63/10, 7 एकम 7, 7 निम 63, 3 एकम 3, 3 दिया 9। अब इनकी गुणा करेंगे तो ये गुणा आती है 5,23,908 और बटे 1 2 3 हज़ार। दशमलव उठाएंगे, लगाएंगे दशमलव, 523.908 घन मीटर और इसका शुद्ध मान निकाल देंगे। शुद्ध मान हो जाएगा इसका 523.9 घन मीटर। मीटर में चल रहा है हमारा, तो ये इसका आयतन आ गया। दोनों आंसर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या r डैश। दूसरा है s और s डैश का अनुपात। इस क्वेश्चन में दिया गया है गोले की त्रिज्या r और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर और आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें निकालना है। अब एक गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब और कितने गोलों को पिघलाया गया? 27। 27 गोलों का आयतन कितना हो जाएगा? 27 से और गुणा कर देंगे इसको, 27 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो 27 गोलों को पिघलाकर क्या किया गया है? एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो बड़े गोले का आयतन आ गया, बड़े गोले का आयतन 27 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई, अगर बड़े गोले की त्रिज्या हम आर डैश ले लें तो इसकी क्यूब बराबर है 27 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3 और पाई से पाई। अब आर डैश क्यूब बराबर है 27 आर की पावर 3 और इनको लिख सकते हैं 3 आर और इसकी शक्ति 3। तो आर डैश बराबर है, घन से घन कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3 आर। तो जो नया गोला बना है उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 3 आर हो गए। अब इसका क्षेत्रफल और निकालना है। बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो मान टेक देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? 4 पाई और 3 आर का स्क्वायर। तो ये होगा, इसको ऐसे ऐसा लिखा देते हैं 4 पाई 3 आर होल स्क्वायर। अब हमने इसका अनुपात निकालना है, एस अपॉन एस डैश। एस क्या था हमारा? छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और एस डैश क्या? बड़े गोले का 4 पाई
और 3r का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर बटे 3r स्क्वायर, 3 3 9 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया 1/9 या 1:9। ये दोनों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उन दोनों का अनुपात आ गया। ठीक है। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोली है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई mm³ में की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन में दिया है गोला, ये जो गोली है गोले आकार की, इसका व्यास दिया है 3.5 मिलीमीटर। हमारे को क्या चाहिए, त्रिज्या 3.5 और बटे 2 mm या 35/20, और इसको काट देते हैं, 5 7 35, 5 चौका 20, 7/4 mm। अब इसमें क्या पूछ रहा है, कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। भरना है तो आयतन निकालना है, और आयतन का सूत्र होगा 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि ये भी गोला है। तो मान रखो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 7/4, 7/4 और गुणा 7/4, 7 से 7 गया, 4 से 4 गया। अब गुणा करो, 27 49 और 49 दूनी 98 और 8 9 8 17 1 9 1 10 बटे 4 चौक 16 16 3 48, और इसको हम भाग देते हैं तो ये आता है 22.458 घन मिलीमीटर। तो इसका शुद्ध मान निकाल दें 2 अंकों तक, 5 है और ये आगे 8 है, तो 8 5 से ज़्यादा है तो एक अंक इसमें बढ़ा देंगे, 4 6 घन मिलीमीटर। ये उस कैप्सूल को भरने के लिए इतनी दवाई की आवश्यकता होगी। अब हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और लाइक एंड शेयर द वीडियोस। थैंक यू।